नमस्कार, आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। खबरों की शुरुआत करेंगे उससे पहले हेडलाइंस के प्रायोजक हैं माइक्रोन लाइट्स काउंट्स ऑन अस, ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, एशियन कलर कोटेड स्पात लिमिटेड, ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, रंश किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आइए, टेस्ट ड्राइव ले और गाड़ी बुक कराइए। देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 1,12,000 के पार। देश में अब तक 3,435 लोगों की हो चुकी मौत। हरियाणा में 993 हो चुके कोरोना के मरीज। नानौन के बडाला गांव में 2 और कोरोना के पॉजिटिव मिलने से हड़कंप। कोरोना पॉजिटिव की पत्नी और बेटी संक्रमित। जुलाना में भी एक और कोरोना पॉजिटिव केस मिला। अंबाला वासियों के लिए राहत भरी खबर। कोरोना की टेस्टिंग के लिए 3 मशीनें इंस्टॉल की जा रही। एक ही दिन के भीतर लगभग 400 टेस्ट किए जा सकेंगे। और कुरुक्षेत्र में स्वास्थ्य विभाग की कोरोना मरीजों को लेकर बड़ी चूक। 2 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले गायब। एसडीएम ने दिए जांच के आदेश। देश में कोरोना वायरस का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है, तो देश में कोरोना मरीजों की जो संख्या है 1,12,359 तक पहुंच गई है। पिछले 24 घंटों में आपको ये बता दें कि 5,789 नए मरीज सामने आए हैं, जबकि एक ही दिन में 3,002 ठीक हो चुके हैं। तो वहीं 132 लोगों की मौत हो चुकी है। आपको ये बता दें कि 45,300 लोग इस बीमारी को मात देकर ठीक हो चुके हैं। अब तक 3,435 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। इसी बीच में भारत के लिए एक राहत भरी खबर ये है कि कोरोना संकट से लगातार 3 महीनों तक जूझने के बावजूद कोविड-19 मामलों का पॉजिटिव रेट जो है 4.4 ही है। यानी टेस्ट की संख्या 1 लाख प्रतिदिन तक पहुंच जाने के बाद भी 4.4% लोग ही पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। हालांकि 13.6 दिनों में मामलों के 2 गुने होने की रफ्तार अभी भी चिंता का सबब बनी हुई है। सरकार की तरफ से कोरोना मरीजों के अस्पताल या क्वारंटाइन सेंटर से डिस्चार्ज को लेकर आई नई नीति में भी बुखार न आने और लक्षण न मिलने की स्थिति में 10 दिनों के भीतर छुट्टी देने की बात कही गई है। इसके तहत साफ किया गया है कि अस्पताल या क्वारंटाइन सेंटर से लौटे व्यक्ति को बाकी के 7 दिन होम क्वारंटाइन के साथ बिताने होंगे। तो इस दौरान मरीज ना तो घर से बाहर निकले और ना ही ज़्यादा मेलजोल रखे। वहीं हरियाणा में कोरोना संक्रमितों की जो संख्या है 393 हो गई है। आपको ये बता दें कि 648 लोग ठीक हो चुके हैं और 15 लोगों की हरियाणा में अब तक मौत हो चुकी है। जुलाना में एक और कोरोना पॉजिटिव केस मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग और पुलिस विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। तुरंत आनन फानन में पुलिस गांव में पहुंची और स्वास्थ्य विभाग की टीम भी गांव में पहुंची। गांव से पॉजिटिव केस के संपर्क में आए लोगों के लगातार सैंपल लिए गए, सरकारी अस्पताल में ले जाया गया उनको। जुलाना में इससे पहले आपको ये बता दें कि 3 मई को एक कोरोना पॉजिटिव केस मिला था, जो इलाज के बाद ठीक होकर अपने घर वापस आ गया था। ऐसे में जुलाना कोरोना मुक्त होने के कगार पर था, लेकिन आज आई एक और रिपोर्ट से जुलाना में फिर कोरोना का मरीज पड़ा है। बताया जा रहा है कि व्यक्ति दिल्ली के एक निजी अस्पताल में कर्मचारी है और 18 तारीख को जुलाना आया था। जुलाना के सरकारी अस्पताल में उसका सैंपल लिया गया था, जिसकी रिपोर्ट आज आई और वो पॉजिटिव आई है। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने आनन फानन में तुरंत गाँव जयवंती की ओर रुख किया और उस व्यक्ति के संपर्क में जितने भी लोग हैं उनको पहचान कर सैंपलिंग के लिए जुलाना के सरकारी अस्पताल में लाया गया। इस व्यक्ति के संपर्क के लगभग 14 लोगों के सैंपल के लिए जुलाना में बुलाया गया है, जिनमें से 9 व्यक्ति गांव से हैं और 5 व्यक्ति जुलाना सरकारी अस्पताल कैंपस में रहने वाले हैं और जो इनके संपर्क में हैं। हमारे गाँव का एक लड़का दिल्ली निजी अस्पताल में नौकरी करता था और वो जुलाना आया था सैंपल देने के लिए कोरोना का, तो वो पॉजिटिव पाया गया। तो आज प्रशासन उसी के लिए आया है और प्रशासन उसके परिवार के आदमियों का भी सैंपल लेगा। 4 दिन पहले एक यहाँ बंदा आया था जैन, वो तेल कढ़वाने के लिए आया था, दिल्ली रहता था, उसकी सिस्टर रहती है यहाँ जुलाना। नर्स है को चेक करवाया, उसने टेस्ट तो उसका पॉजिटिव आ गया। आज क्या कार्रवाई की जा रही है? बस अब ये गाड़ी बंद करवा रहे हैं, उनके जो
परिवार के सदस्य उनको लेके चेकअप चुकअप करेंगे उनका। यानी कि 3 दिन के बाद आज प्रशासन हरकत में आया है। आज पता लगा रिपोर्ट आने के बाद। क्या ऐसा नहीं होना चाहिए था कि जैसे ही सैंपल उसके लिए गए हैं तो उसको घर में रहने की हिदायत दी जानी चाहिए थी? ये तो पता ही नहीं, वो दिल्ली का था नहीं, इसलिए यहाँ पता नहीं लगा नहीं, वो दिल्ली चले गया ना। नारनौंद के बड़ाला गांव में 2 और कोरोना पॉजिटिव केस मिलकर सामने आए हैं। जिस व्यक्ति को कोरोना था उसकी पत्नी और बेटी भी कोरोना पॉजिटिव हो गई है। आपको ये बता दें कि 2 और केस सामने आने के बाद गांव में डर का माहौल है। गांव की गलियां सुनसान नजर आ रही हैं। वहीं गांव में 42 लोगों के सैंपल ले लिए गए हैं। आपको ये बता दें कि 34 लोगों के सैंपल लिए जाएंगे। कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति के परिवार के 2 सदस्यों को पॉजिटिव पाए जाने के बाद स्वास्थ्य विभाग और ज्यादा सतर्क हो गया है। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने गांव के 947 घरों की स्क्रीनिंग की है, जिनमें 34 लोगों को चिन्हित किया गया है, जिनमें खांसी, बुखार और जुकाम जैसे लक्षण दिखाई दिए थे, जिनके सैंपल लिए जाएंगे। आपको ये भी बता दें कि आज उन लोगों को चिन्हित किया गया और चिन्हित किए गए 42 लोगों के सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे हैं। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कोरोना पॉजिटिव के घर के बाहर कोविड-19 के पोस्टर भी चिपका दिए गए हैं। बड़ाला केस में जो पॉजिटिव केस मिला था उसके जो परिवार के मेंबर्स थे, जिसमें उसकी पत्नी, उसकी बिटिया और उसका भाई में से उसकी पत्नी और बिटिया की रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है, जिनको हमने पहले ही क्वारंटाइन करवा दिया गया था। वो इस टाइम पे हिसार आइसोलेशन वार्ड में भर्ती हैं। अब उनको कोविड हॉस्पिटल में रेफर किया जाएगा। हरियाणा सरकार द्वारा कोरोना वायरस से बचाव के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और इसी कड़ी में अंबाला वासियों के लिए बड़ी और राहत भरी खबर है। हरियाणा सरकार द्वारा कोरोना वायरस की टेस्टिंग के लिए 3 मशीनें अंबाला शहर के सेक्टर 10 स्थित पॉलीक्लिनिक में इंस्टॉल की जा रही हैं। इन मशीनों के आने से अब एक दिन के भीतर लगभग 400 से 500 कोरोना सैंपल की टेस्टिंग की जा सकती है और इनकी रिपोर्ट्स भी जल्दी मिल जाएगी। सिविल सर्जन डॉक्टर कुलदीप सिंह ने बताया कि वैसे तो हमारे पास इन मशीनों को ऑपरेट करने के लिए पर्याप्त स्टाफ मौजूद है, लेकिन फिर भी हमने सरकार से आउटसोर्सिंग पर और स्टाफ की मांग रखी है ताकि किसी तरह की कोई परेशानी ना आए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कोरोना वायरस की टेस्टिंग मशीनों और इंफ्रास्ट्रक्चर को मिलाकर लगभग 1 करोड़ रुपए में ये लैब तैयार की जा रही है। जिन लोगों को प्राइवेट लैब्स में टेस्ट करवाने के लिए 7 से 10 हज़ार रुपये देने पड़ते थे, अब उन सभी के टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएंगे। कोविड-19 के टेस्ट के लिए ये डिस्ट्रिक्ट वायरोलॉजी लैब हम बनाने जा रहे हैं और हमारे पास 3 तरह की मशीनें आई हैं। एक ट्रूनाट मशीन है जिसमें लगभग 50 से 1 घंटे में हम 2 टेस्ट 50 मिनट से 1 घंटे में 2 टेस्ट कर पाएंगे। इसको हम स्क्रीनिंग टेस्ट बोलते हैं। इससे हम ये बता देंगे ये आदमी कोरोना संक्रमित है कि नहीं, ये सैंपल कोरोना संक्रमित है या नहीं है। दूसरी मशीन है हमारे पास सीबीनेट की मशीन है, जो कि आईसीएमआर की पहले हमारे को परमिशन दे चुका है उसके टेस्ट के लिए। घरोंडा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कोविड-19 टेस्टिंग मोबाइल वैन पहुंची। डॉक्टरों की टीम ने संदिग्ध व्यक्तियों के सैंपल लिए। इन सैंपलों का टेस्ट कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में होगा, जिसकी रिपोर्ट अगले दिन आएगी। अधिकारियों के अनुसार मोबाइल वैन अलग अलग दिनों में घरोंडा सीएचसी पहुंचेगी। इससे लोगों को सैंपल टेस्ट करवाने के लिए करनाल अस्पताल के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। और आपको ये भी बता दें कि कोरोना पर काबू पाने के लिए जिला प्रशासन ने कोविड टेस्ट मोबाइल वैन की शुरुआत की है, जो निर्धारित शेड्यूल के अनुसार जिले की सभी सीएचसी में पहुंचकर कोविड-19 को लेकर सैंपल लेगी। निर्धारित शेड्यूल के अनुसार मोबाइल वैन घरोंडा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंची। डेंटल सर्जन प्रदीप कुमार और लैब टेक्नीशियन महावीर और विशाल सामरा साथ में अन्य स्वास्थ्य कर्मियों की अगुवाई में 27 महिला पुरुषों के सैंपल लिए गए, जिनमें रोजाना लोगों के संपर्क में आने वाले नगर पालिका के सफाई कर्मचारी, बाहरी क्षेत्रों के लौटे व्यक्ति, प्रवासी मजदूर, दुकानदार और अन्य शामिल हैं। इन सबके सैंपल लिए स्वास्थ्य अधिकारी पूरी तरह से एहतियात बरत रहे हैं। सुरक्षा किट के साथ लोगों के सैंपल लिए गए। आज कोविड-19 को लेकर टेस्ट किए गए, क्या कुछ रहा है? बस डिस्ट्रिक्ट करनाल की तरफ से पीसीआर टेस्ट करने के लिए कोविड वैन आई थी, जिसमें हमारे डेंटल सर्जन डॉक्टर प्रदीप, एलटी विशाल और अन्य स्टाफ ने मिलकर 27 पेशेंट्स के
कोविड की PCR टेस्ट लिए हैं। इनमें से कुछ पेशेंट वो हैं जिनको कुछ लक्षण थे खांसी जुकाम की और सांस के, कुछ विद्यार्थी थे जो बाहर कोटा से आए हैं, कुछ लोकल सब्जी वाले और नगर पालिका के कर्मचारी जो दिन रात काम कर रहे हैं, तो उनको देखते हुए एक रैंडम सर्वे किया गया है। तो इसमें देखते हैं कि रिपोर्ट कल या परसों आएगी। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र के गांव अजराना खुर्द में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही उस समय सामने आ गई जब होम क्वारंटाइन होने के बावजूद और कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर थाने सर के एसडीएम और डीएसपी के साथ साथ प्रशासनिक दस्ता 2 कोरोना पॉजिटिव मरीजों को आदेश अस्पताल भिजवाने के लिए बहुत देर तक खड़ा रहा, लेकिन लोग घर से नदारद मिले। पता नहीं तब तक दोनों ने कितने लोगों को संक्रमित कर दिया था। एसडीएम साहब स्वास्थ्य विभाग पर पीड़ित को होम क्वारंटाइन का घर से बाहर पोस्टर चस्पा करने का आदेश दिखाने के बाद भी प्रशासन अमले में पूछताछ लगातार कर रहे हैं। मरीज कब और कहां गए इस बात का किसी को नहीं पता है, लेकिन घंटों तक दोनों मरीजों का अता पता नहीं लगा, यानी वो घर से नदारद मिले। लगभग 12 लोग इस गांव में आए, तो उन सभी के सैंपल लिए गए थे। कल दिन में कुरुक्षेत्री सैंपल लेके इनको होम क्वारंटाइन किया गया था और 2 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। अब 2 की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद उन दोनों को तो तुरंत हम आदेश हॉस्पिटल शिफ्ट कर रहे हैं और जो इन 2 के घर अलग अलग दिशाओं में गांव में, इनके घर के लोग को आगे और पीछे लगती 2-2 गलियों को कंटेनमेंट जोन बिल्कुल सील किया जाएगा। ये हमारे को सूचना मिली थी इनके कोरोना पॉजिटिव होने के लिए, तो उसी के तहत ही हम यहाँ गांव को बफर जोन और कंटेनमेंट जोन में अलग अलग बांट करके इनको मलेश हॉस्पिटल में भिजवा रहे हैं इलाज के लिए। और यहाँ गांव को और इनकी दोनों गलियों को सील करने की प्रक्रिया। चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स है। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park and biggest fitness club. Services like cardio, full strength and free weight stations, CrossFit, group classes, aerobics, yoga, Tabata training, high intensity training with professional trainers, steam bath and sauna bath. Be Fast Fit, be the best of yourself. Right to addition reserved. Welcome to John Wesley Convent, a prestigious, renowned and remarkable school of Rohtak. Excellent learning environment, standardized infrastructure and experienced faculty, well-formed robotics lab, well-equipped science labs, world-class computer lab, well-stocked library, digital smart classrooms, excellent sports facilities, best transport service. John Wesley Convent, a school where your search comes. खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया। नमस्कार।